राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच छत्तीसगढ़ में टकराव के हालात बन गए हैं और ये टकराव पैदा हुआ है राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा को हटाए जाने के बाद। सचिव को हटाए जाने के बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में राज्यपाल ने उनकी अनुमति से पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति किए जाने की बात लिखी है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने पत्र में लिखा है कि उनको विश्वास में लेकर राजभवन के अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। पत्र में उन्होंने राज्यपाल को मिले संवैधानिक अधिकारों का भी जिक्र किया है। इस पत्र को राज्यपाल की नाराजगी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे पहले विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति, नक्सलवाद और मरवाही को नगर पंचायत बनाने के मुद्दे पर भी सरकार और राजभवन के बीच तल्खियां दिख चुकी हैं। तो देश में कई राज्यों में आपने इस तरह की स्थिति देखी होंगी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है और शायद ये पहली बार है अपने आप में जब इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनती आपको दिख रही है, जहां राज्यपाल बनाम राज्य सरकार के बीच ये टकराव के हालात बन रहे हैं। सत्या इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्या, विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति हो या फिर हालिया सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक बुलाना और सरकार के प्रतिनिधि मंडल को तलब करना और सरकार का वहां ना जाना, दिल्ली महाराष्ट्र के बाद अब ये राज्यपाल बनाम राज्य सरकार की जंग छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। बिल्कुल, देखिए कल का घटनाक्रम तो है ही जिसमें गृह मंत्री की बैठक थी पहले राज्यपाल के साथ राजभवन में और उसके बाद क्वारंटाइन का हवाला दिया गया था और जिसके बाद गृह मंत्री नहीं पहुंच पाए थे। इस बैठक को आगे टाल दिया गया था, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक में गृह मंत्री शामिल हुए थे। इस बात की बाद में फिर जानकारी सामने निकल के आई। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो सोनमणि बोरा जो राज्यपाल के सचिव थे, उन्हें सचिव पद से, राज्यपाल के सचिव पद से रिलीव किया गया है और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी को राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। लेकिन अगर हम इससे थोड़ा पीछे जाएं तो कई ऐसे घटनाक्रम रहे हैं सिलसिलेवार से, जिन घटनाक्रमों को लेकर कहीं ना कहीं तल्खी देखने को मिली थी राजभवन और सरकार के बीच। देखिए, सबसे बड़ा घटनाक्रम था कि जो विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर जो संशोधन विधेयक है उसको लेकर, मतलब कि सरकार ये चाह रही थी कि कहीं ना कहीं अब सरकार जो है वो फैसला करे कि कुलपतियों की नियुक्ति किस तरह से होगी, मतलब कुलपति किसे बनाया जाएगा। लेकिन ये चूंकि राज्यपाल नियुक्ति अभी तक राज्यपाल के द्वारा होती रहती थी, तो राज्यपाल ये चाहती कि ये नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास रहे और अब तक कई महीने हो गए ये विधेयक जो है उस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। इसको लेकर 4 मंत्रियों ने मुलाकात भी राज्यपाल से की थी। इसके अलावा अगर हम कहें तो नक्सलवाद के मुद्दे पे तमाम पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पत्र लिखा था, जिसके बाद सरकार से इस मामले में गृह मंत्री से तमाम जवाब मांगे गए थे। इसके अलावा नगर पंचायत बनाने का मसला है। तो ऐसे कई मसले थे जो सिलसिलेवार तरीके से सामने निकल के आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से सचिव जो राज्यपाल के थे उनको वहां से हटाया गया है, दूसरे सचिव की नियुक्ति हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये पत्र राज्यपाल ने जो लिखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, उसके बाद ये साफ तौर पे अब दिखाई कहीं ना कहीं ये देता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरह से राजभवन और सरकार के बीच टकराव वाली स्थिति तो नहीं है कहीं। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में जो है वो बड़ी स्थिति हो जाती है, क्योंकि कुछ राज्यों में हमने देखा है और विशेष तौर पे तब जबकि केंद्र में किसी अन्य पार्टी की सरकार रहती है और राज्य में किसी अन्य की पार्टी की सरकार राज्य में इस तरह के टकराव के हालात हमने कई बार बनते देखे हैं।